एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्योंगजुन और किम दोनों कार में जा रहे हैं। तो किम सोच रही होती है कि इतना अजीब सा सन्नाटा क्यों है, ये कुछ बात क्यों नहीं कर रहा। फिर वो बात शुरू करने के लिए कहती है कि वाह मौसम कितना अच्छा है। तो स्योंगजुन उधर से कार के ग्लासेस ऊपर कर देता है। आज उसका एटीट्यूड ही कुछ अलग है। फिर उसके बाद किम कहती है कि आपके सन ग्लासेस तो कमाल के हैं। इस पर स्योंगजुन बोल पड़ता है कि इन्हें रख दो, इन पर तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। वो रख देती है। इसके बाद किम कोई गाना गुनगुनाने लगती है। तो स्योंगजुन कहता है क्या हम कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या, मेरे दिमाग में बिजनेस से रिलेटेड थॉट्स चल रहे हैं, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। अब किम सोचने लगती है कि आखिर इसको हुआ क्या है, अगर ये मुझसे इतना ही चिढ़ता है तो इसने उस दिन मेरे डेस्क पे अनियन क्यों रखा था। फिर वो खांसी करने की एक्टिंग करने लगती है, पर स्योंगजुन कोई रिएक्शन नहीं देता। इधर शिन ऑफिस में अकेला बोर हो रहा होता है। वो मिस योंग और मिस्टर हॉकिम के साथ मस्ती करता है तो वो लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। शिन ऑफिस में किम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। इधर किम और स्योंगजुन एक जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। अब वो दोनों जब मेन्यू देख रहे होते हैं तो किम कहती है कि यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो स्योंगजुन वही अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है, बिल तो मैं पे करने वाला हूँ ना, तुम्हें जो खाना है खा लो। अब स्योंगजुन सभी महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर कर देता है। इधर मिस्टर हॉकिम ऑफिस में किसी काम से स्योंगजुन के कैबिन में आते हैं तो देखते हैं कि बॉस का वॉलेट तो वहीं टेबल पे ही रह गया है। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सब लोग साथ में हैं तो मैनेज कर लेंगे। अब जब बिल देने की बारी आती है तो बिल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, पर स्योंगजुन तब टेंशन में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट तो ऑफिस में ही छूट गया है। स्योंगजुन जब किम के पास आता है तो वो सोचता है कि मैं किस तरह इससे बात करूं, क्योंकि वो पहले इतनी अकड़ जो दिखा रहा था। तो फिर भी वो बड़ी मुश्किल से उसे बोलता है कि मेरा वॉलेट ऑफिस में छूट गया है, क्या तुम अपना कार्ड यूज़ कर सकती हो जब तक बाकी लोग यहाँ नहीं पहुँच जाते। अब जब किम पेमेंट के लिए अपना कार्ड दे देती है तो उसमें भी कुछ अमाउंट कम पड़ रहा होता है। तो किम ऑनर लेडी को कहती है कि हम बाद में दे देंगे, जब यहाँ हमारे ऑफिस के बाकी लोग आ जाएंगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। अच्छा तो आप प्रूफ के तौर पर मेरा आई कार्ड भी रख लीजिए। बट तभी स्योंगजुन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा ये मफलर रख लो, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये पेरिस कलेक्शन का पीस है। पर उस लेडी को कहाँ ये सब समझ आने वाला था, उसके लिए तो वो एक मामूली कपड़े का टुकड़ा था। वो कहती है मुझे तो बस मेरी पेमेंट चाहिए। वो लेडी पुलिस को फ़ोन मिला देती है। तभी स्योंगजुन हन सोरी को फ़ोन लगाता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों तो यहाँ से बहुत दूर हैं, वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हन सोरी ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो किम जून के पास आ सके। इसके बाद किम हारी को फ़ोन करती है ताकि वो ही पैसे लेकर आ जाए, पर वो भी फ़ोन नहीं उठाती। फिर किम शिन का फ़ोन मिलाती है तो शिन से भी बात नहीं हो पाती और ऑफिस में कोई और भी उसकी कॉल नहीं उठा रहा। अब रेस्टोरेंट की ओनर लेडी उन लोगों को कुछ पुराने कपड़े देती है और कहती है कि ये पहन कर आओ, तुम्हें कुछ काम करना है। फिर वो उन दोनों को गाय भैंसों के तबेले में सफाई करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। स्योंगजुन और किम जैसे तैसे फार्म में सफाई का काम शुरू करते हैं और किम स्योंगजुन को सुनाते हुए कहती है कि अगर मुझे पता होता है ऐसा होने वाला है तो मैं उबली हुई सब्जियां ही खा लेती, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतनी महंगी महंगी डिशेस मंगवाने की। काम करते करते किम और स्योंगजुन दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और स्योंगजुन नीचे गिर जाता है और उसके हाथ भी गोबर में भर जाते हैं। ऐसे ही परेशानी में वो लोग जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में किम का आई कार्ड भी वहीं गोबर में ही गिर जाता है। इधर ऑफिस में शिन को हर पल किम की ही याद आ रही होती है। फाइनली किम और स्योंगजुन सब काम निपटा देते हैं और फिर रिलैक्स होकर लेट जाते हैं। स्योंगजुन कहता है कि आज हमारे साथ जो भी यहाँ पर हुआ ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। इसके बाद जब किम और स्योंगजुन उठते हैं तो किम देखती है कि उसका आई कार्ड तो उसके गले में है ही नहीं। वो परेशान हो उठती है। वो वापस उसे ढूंढने के लिए तबेले में जाती है, पर उसे नहीं मिलता तो वो बहुत उदास होकर आती है। तभी स्योंगजुन उसे उसका आई कार्ड लाकर देता है। किम पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, तो वो बोलता है कि यहीं फ्लोर पे ही पड़ा था। फिर वो उस आई कार्ड को किस करती है तो स्योंगजुन को वॉमिट जैसा होने लगता है। वो कहता है तुम्हें इसे किस नहीं करना चाहिए था। तभी रेस्टोरेंट लेडी आकर बोलती है कि हे यंग मैन, तुमने वो कावडंग के ढेर को फिर से क्यों बिखेर दिया। तभी किम हैरानी से देखते हुए स्योंगजुन से पूछती है कि क्या आपने ये आई कार्ड ढूंढने के लिए वापस गोबर में हाथ डाला था। तो स्योंगजुन कहता है अरे नहीं, क्या बात कर रही हो, मैंने कहा ना ये मुझे फ्लोर पे ही मिला था। इसके बाद किम और स्योंगजुन जब कार में जा रहे होते हैं तो किम कहती है कि मेरे लिए ये आई कार्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये मुझे इस बात के लिए प्राउड फील कराता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। इस पर स्योंगजुन कहता है कि हर किसी की लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके लिए बहुत वैल्यू रखती है, पर शायद दूसरों के लिए उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इस पर किम स्योंगजुन से पूछती है कि आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई चीज़ है। तो स्योंगजुन कहता है हाँ, एक तो वही चीज़ है जो तुमने लास्ट टाइम मेरे अपार्टमेंट में आकर तोड़ दी थी।
फिर वो किम के सामने अपना हाथ रख देता है तो किम कुछ समझ नहीं पाती और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो स्योंगजुन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो उस ग्लास फ्रेम के लिए पैसे मांग रहा था। किम जल्दी से एम्बेरस होकर हाथ छोड़ देती है। फिर वो हंसने लगता है कि तुम तो मजाक भी नहीं समझती। हन सोरी और किम जून एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं और हन सोरी प्लानिंग करने लगती है कि मैं रास्ते में एक जगह गाड़ी खराब होने का नाटक करूंगी और सर्विस सेंटर में फोन करने की भी एक्टिंग करूंगी। फिर कोई नहीं आएगा और हम दोनों वहाँ अकेले होंगे और मुझे किम जून के करीब आने का चांस मिल जाएगा। ये सब वो इमेजिन भी करने लगती है। इधर किम और स्योंगजुन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। किम इतना सुंदर बीच का व्यू देखकर बहुत खुश होती है और उसको देखकर स्योंगजुन को भी अच्छा लग रहा है। किम यहाँ से हारी को कॉल करती है कि कुछ पैसे मेरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर दो, मेरा बैलेंस 0 हो गया है। हारी को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि किम स्योंगजुन के साथ बिजनेस ट्रिप पे गई है। अब इधर हन सोरी और किम जून जा रहे हैं तो हन सोरी को पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है और उसे वॉशरूम जाना है। तो रोड साइड पे वो लोग गाड़ी रोकते हैं और हन सोरी भाग के वॉशरूम में जाती है। अब वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है तो हन सोरी सोचती है कि मैं किम जून से कैसे मांगूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया। किम जून उसे टॉयलेट पेपर देता है। फिर वो बाहर आती है तो एम्बेरसमेंट में भागकर गाड़ी की तरफ आने लगती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अब किम जून को उसे अपनी पीठ पे उठाकर लाना पड़ता है। इधर शिन जब किम को फ़ोन करता है तो वो नहीं उठाती तो फिर वो किम जून के पास फ़ोन करता है कि सब कैसा चल रहा है। इस पर किम जून कहता है कि हम लोग रास्ते में ही अटक गए हैं क्योंकि हन सोरी के पैर में मोच आ गई है और अभी हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये शिन ये सुनकर परेशान होने लगता है कि किम है जिन और स्योंगजुन अब अकेले ही हैं और उसके मन में अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। इधर स्योंगजुन अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्केचिंग कर रहा होता है और साथ ही किम के साथ बातें भी कर रहा होता है। किम उसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती है और स्योंगजुन किम के आइडियाज़ से बहुत इम्प्रेस भी होता है। और अब क्योंकि स्योंगजुन किम के साथ खुलकर बात कर रहा था तो वो उसे बताता है कि बचपन में जब मैं कोरिया से नई जगह शिफ्ट हुआ था तो मैं बहुत अकेला महसूस करता था और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। तब मेरी एक दोस्त मुझे कोरिया से लेटर लिखा करती थी। मैं हमेशा उसके लेटर की वेट करता था पर बाद में उसने मुझे लेटर भेजना बंद कर दिया था और फिर से टाइम मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया था। उसकी बातें सुनकर किम बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसकी वो फ्रेंड तो वो ही थी ना। इसके बाद स्योंगजुन जब अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है तो किम की क्यूटनेस को इग्नोर नहीं कर पाता और छुप छुप कर वो उसे ही देखता रहता है। इसके बाद स्योंगजुन किम को जब वहाँ से चलने के लिए कहता है तो किम उसे हैरानी से देखने लगती है। वो बोलती है आज आपने पहली बार मुझे किम हे जिन कहकर बुलाया है, नहीं तो आप तो मुझे हमेशा इंटर्न ही कहकर बुलाते हैं। इस पर स्योंगजुन कहता है कि ये इंटर्न वर्ड उस बास्टर्ड वर्ड से तो अच्छा है ना जो तुमने मुझे कहा था। इस पर किम फिर से एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद किम और स्योंगजुन साथ में डिनर कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पर बहुत देर तक बातें करते रहते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उनकी दोनों की चॉइसेस सेम हैं, चाहे वो गेम्स की हो या फिर म्यूज़िक की। उन लोगों की तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी वहाँ वेट्रेस आकर बोलती है कि हमारा क्लोजिंग टाइम हो गया है। स्योंगजुन कहता है कि इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। इसके बाद वो दोनों जब होटल की तरफ आ रहे होते हैं तो एक साइकिल से किम टकराने वाली थी तो स्योंगजुन उसे साइड कर लेता है। स्योंगजुन उस दिन के लिए किम को थैंक यू भी बोलता है। वो किम को कहता है कि पता नहीं मैं उस दिन क्यों इतना घबरा गया था। वो दोनों साथ में आसमान देख रहे हैं। किम सोच रही है कि मैं तो सोच रही थी कि स्योंगजुन अब बदल गया है, पर नहीं, ये तो वैसा ही है। मेरा इनोसेंट फैटी सा फ्रेंड कहीं नहीं खोया। मुझे उस दिन छुपना नहीं चाहिए था बल्कि इसको सच बताकर सामने आ जाना चाहिए था क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता। इधर किम जून और हन सोरी भी एक होटल में रुके हैं और किम जून हन सोरी की हरकतों के बारे में सोच रहा है कि ये सच में बड़ी क्यूट है और हन सोरी को लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया। किम और स्योंगजुन जब होटल में आ रहे हैं तो किम स्योंगजुन को कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी वो बोलने ही वाली होती है तभी शिन वहाँ पहुँच जाता है। वो किम को कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा किए बिना ही यहाँ चली आई। किम कहती है तुम डिनर के लिए इतने दूर तक आ गए हो। शिन स्योंगजुन को भी कहता है कि बाकी टीम मेंबर्स नहीं आए इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ चला आया। इसके बाद शिन स्योंगजुन को ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। स्योंगजुन के मना करने पर वो उसे कहता है कि आप चाहिए हम दोनों बाद में आ जाएंगे। ये सुनते ही स्योंगजुन वापस पलटकर उन दोनों के साथ ही आ जाता है। अब ये तीनों जब साथ में बैठे होते हैं तो शिन की फालतू बातों को सुन सुनकर स्योंगजुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे शिन और किम का बातें करना अच्छा नहीं लग रहा और वो ड्रिंक करने लगता है। किम उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता। इसके बाद स्योंगजुन शिन के सिर पर जोर से थप्पड़ मार के कहता है मैं तो मच्छर मार रहा था। कुछ ही देर बाद स्योंगजुन एक ही ड्रिंक में लुढ़क जाता है। अब शिन और किम उसे होटल रूम में छोड़ने आते हैं तो शिन स्योंगजुन के कैमरे में किम की फोटोग्राफ्स देख लेता है जो उसने बीच पे ली थी और ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है।
इसके बाद किम घर पहुंच के सुबह हारी को मिलती है और बताती है कि मैं लेट नाइट आ गई थी। फिर वो बोलती है कि मैं अब रात को लेट आऊंगी क्योंकि मुझे अभी ऑफिस में बहुत काम है। हारी उससे बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछना चाहती है, पर किम बहुत जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाती है क्योंकि मैगजीन की डेडलाइन का अब लास्ट वीक है। ऑफिस पहुंचने पर स्योंगजुन उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ऑफिस के बाकी लोगों से भी वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है। उसका ये नया रूप देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सब लोगों को मोटिवेट करता है। किम ये देखकर बहुत खुश होती है। स्योंगजुन के पास जब हारी का फोन आता है तो वो फोन ये बोलकर रख देता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। किम जब स्योंगजुन के केबिन में खाना रखती है तो स्योंगजुन उसे बहुत अच्छे से थैंक यू बोलता है। ये सब शिन को अच्छा नहीं लग रहा होता। इसके बाद ऑफिस में सब लोग लेट नाइट तक हार्ड वर्क कर रहे हैं। किम जब स्योंगजुन के कैबिन में किसी काम से जाती है तो वो उसे कहती है कि मुझसे आपका ग्लास फ्रेम टूट गया था, तो शूट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक दिन डिनर कराना चाहती हूँ और मैं आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में शिन और किम साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो शिन उससे पूछता है कि तुम आज बॉस के केबिन में क्या कह रही थी, तो वो बताती है कि मैं उनको सब कुछ बताने वाली हूँ। शिन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। उसके बाद शिन जब डिनर के लिए पे कर रहा होता है तो उसके वॉलेट में एक डॉगी की फोटोग्राफ देखकर किम पूछती है कि ये तुम्हारा डॉग है, तो शिन कहता है हाँ यही तो मेरी सिस्टर है। ये सुनकर किम भड़क जाती है। वो उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, आज तो तुमने मुझे एक कुत्ते से भी कंपेयर कर दिया। मैं ऐसे ही उस दिन तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो गई थी। अभी किम शिन को ये सब बातें बोल ही रही होती है कि शिन अचानक से उसे बोल देता है कि जैक्सन आई लाइक यू। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि शिन किम को प्यार से जैक्सन कहता है। शिन की बात सुनकर किम कहती है कि देखा अब तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम कभी सीरियस नहीं होते। शिन कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, पर किम को अब उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इधर हारी और स्योंगजुन जब साथ में होते हैं तो हारी उससे उसकी बिजनेस ट्रिप के बारे में पूछती है तो स्योंगजुन कहता है इस बार की बिजनेस ट्रिप कुछ अलग ही थी। मेरे साथ एक इंटर्न है जिसका नाम किम है जिन है और हम दोनों के साथ कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए। इसके बाद हारी स्योंगजुन से पूछती है क्या तुम मुझे इसलिए मिलते हो क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ? तुम्हारी मेरे लिए फीलिंग्स क्या है? वो कहती है मैं तो अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर हूँ, पर तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? अभी स्योंगजुन सोच ही रहा होता है क्योंकि वो कश्मकश में है। तभी हारी आगे बढ़कर स्योंगजुन को किस कर लेती है। इधर किम और शिन भी लड़ते लड़ते वहीं थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं। शिन हारी और स्योंगजुन को साथ में देख लेता है और सारा माजरा उसकी समझ में आ जाता है। इधर किम शिन से पूछती है कि तुम पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो, और वो पीछे मुड़ने लगती है। तभी शिन उसे पीछे से पकड़कर रोक लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।